पार्लियामेंट में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज मुल्क की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। मुल्क में मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के माबैन पंजाब में इलेक्शन की तारीख और अदालती इस्लाहात को लेकर जारी कशमकश के दौरान आर्मी चीफ के इस बयान को खास अहमियत से देखा जा रहा है, जिसमें हर तबका और सियासी जमात अपनी मर्जी के मायने तलाश करती नजर आ रही है। बेशतर तज्जियाकारों का मानना है कि अगरचे आर्मी चीफ ने वाज़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इस पैगाम से कुछ लोगों को यही तासुर मिल रहा है कि हुकूमत और अदालत के माबैन होने वाली महाजराई में आर्मी चीफ ने एक पोजीशन ली है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ के इस बयान में आया कोई पैगाम था और मौजूदा हालात के तनाजुर में इस बयान की अहमियत क्या है। आर्मी चीफ के बयान बारे सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना था कि आर्मी चीफ का पैगाम बहुत वाज़े है कि वो हुकूमत और पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, और जाहिर है कि अगर हुकूमत और अदालत के तनाज़ा और बाकी सब सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या PTI की निस्बत हुकूमत और पार्लियामेंट के फैसलों के साथ ज़्यादा खड़े नज़र आते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि उसूली तौर पर तो फ़ौज हुकूमत वक्त के साथ ही होती है और फ़ौज का हुकूमत के साथ ना होना मुनफरिद बात होती है। वो इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि माजी में मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में फ़ौज उनके साथ नहीं थी और उस वक्त फ़ौज PTI की हिमायत कर रही थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत और फ़ौज वैसे ही इकट्ठे हैं जैसे PTI के दौरे हुकूमत में थे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि फ़ौज कहती तो है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन जाहिर है इस वक्त वो PTI के मुकाबले में हुकूमत के ज़्यादा करीब हैं और हुकूमत और पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, और हुकूमत के ये फैसले इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं। याद रहे, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ अपने आखिरी खिताब में दावा किया था कि गुज़िश्ता साल फरवरी में अस्करी क़यादत ने बड़े गौर व गौस के बाद इज्तिमाई तौर पर फैसला किया है कि इदारा आइंदा सियासी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज उस पर सख्ती से कारबंद है और रहेगी। तज्जियाकार जैगम खान भी इस राय से इत्तफाक करते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में जुडिशरी PTI के साथ जबकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी नज़र आ रही है। ये तनाजुर ना हो तो ये एक आम बयान था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसकी अहमियत बढ़ गई है। वो कहते हैं आर्मी चीफ के बयान के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से यानी हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए में उन्होंने तनाज़े के हल की बात की है। वो कहते हैं कि पुराने पाकिस्तान का मतलब है पुरानी सियासी पार्टियां और PTI अपने आप को नया पाकिस्तान कहती है, और यही पाकिस्तान में सियासी तनाज़े की वजह बन गई हैं, जिसने मुल्की इदारों को भी एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। जैगम खान कहते हैं कि आर्मी चीफ ने इस हिस्से में कॉमन ग्राउंड और मिलकर मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे होने की बात की है, और इसमें उन्होंने किसी की हिमायत नहीं की। ताहम वो कहते हैं कि दूसरे हिस्से यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी का मतलब ये लिया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट के साथ हैं और अदलिया के साथ नहीं। जैगम खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को ये बयान देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसी से जाहिर होता है कि हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर कितना गैर मुस्तहकम हो गया है। फ़ौज के न्यूट्रल होने के मुतालिक वो कहते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ज़्यादा पसंद ना करती हो और वो PDM का इतना साथ ना दें जितना उन्होंने इमरान खान का दिया, मगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के ताल्लुकात बहुत बदतर हो गए हैं, और इस बात के वाज़े इशारे हैं कि फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है और इस वक्त मुल्क के इदारों की आपस में लड़ाई है जिसमें फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती। तज्जियाकार नुसरत जावेद इस राय से मुत्तफिक नहीं हैं कि आर्मी चीफ ने किसी की हिमायत का इंदिया दिया है। उनका मानना है कि आर्मी चीफ ने सिर्फ इतना कहा कि फौज अब दूसरों की लड़ाइयां नहीं लड़ेगी। उन्होंने एक बार फिर से अपना ये दावा दोहराया कि सियासी मामलात में फौज गैर जानिबदार है और ये बयान किसी की हिमायत या मुखालफत में नहीं है। उनका कहना था कि हमारी तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो आर्मी चीफ ने बहुत उम्दा और मुस्बत बात की है, जिसका मौजूदा सियासी सूरत हाल में कौन फ़ायदा उठाएगा या उठा सकता है वो एक अलग बहस है। नुसरत जावेद कहते हैं कि बहुत से लोगों का मानना है कि जैसे आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत की हिमायत में डट कर खड़े हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। उनका कहना है कि आर्मी चीफ ने तो अवामी नुमाइंदों की बात की है।
जब उनसे सवाल किया गया कि इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे मुंतखब नुमाइंदों में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान तो शामिल नहीं हैं, तो नुसरत जावेद का कहना था आर्मी चीफ को शायद एहतियातन ये भी कह देना चाहिए था और इमरान खान जैसे मकबूल तरीन रहनुमा। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि पहली मर्तबा किसी आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान नहीं दिया, ताहम आर्मी चीफ की गुफ्तगू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अवाम का मुंतखब हाउस जो भी फैसला करेगा हम इस पर अमल दरामद करेंगे, इससे यही लगता है कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। और अगर इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है तो आर्मी चीफ ने कह दिया कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाउस के साथ हैं और इसमें छोटी सी अपोजिशन भी शामिल है। फौज की न्यूट्रलिटी के हवाले से हामिद मीर का कहना है, ये कहना फौज न्यूट्रल है एक ड्रामा होगा। फौज तो कभी न्यूट्रल नहीं होती। इमरान खान के दौर में भी न्यूट्रल नहीं थी, अभी भी न्यूट्रल नहीं है और आजकल फौज पीडीएम के साथ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।